चाहिए। दूसरा, मेरा एक शिष्ट और दुष्ट भाई यहाँ बैठा हुआ है जिसका नाम है वेदव्रत। कहाँ है वो? इस आदमी को देखिए आप, पूरे देश में युवा पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला को जगाता हुआ दौड़ता हुआ ये आदमी पिछले दिनों मेरे प्रणाम का अधिकारी बना। मैं इसे हमेशा आशीर्वाद की दृष्टि से देखता हूं। उस दिन मुझे लगा कि मैं इसके पांव छू लूं। आप सोचिए क्या काम किया इस आदमी ने। कारण बता रहा हूं, तब ताली बजाइएगा। एक मंच था, इस पर हम सब लोग थे और वेदव्रत की कविता, ऐसे समय वेदव्रत को प्रस्तुत किया गया जब सामान्यतः कवि प्रस्तुत होने से बहुत विक्षुब्ध होता है, क्योंकि वो अंत का समय था। लगभग बहुत देर हो चुकी थी कवि सम्मेलन को, लोग थक चुके थे और ऐसा लग रहा था कि किसी तरह से एक रचना सुन ले। और वेदव्रत ने काव्य पाठ प्रारंभ किया, वातावरण परिवेश बदल गया। ऐसा लगा जैसे बिजलियां चमक रही हो। सारा का सारा वातावरण एक ऊर्जा से आप्लावित हो गया। सबसे ज्यादा आश्चर्य यह था कि जिस वक्त वेदव्रत कविता पढ़ रहा था उस वक्त वहां के सारे लोग, सामने बैठी हुई स्त्रियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो रही थी और वेदव्रत की कविता पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस राष्ट्र भाव पे अपने आप को लुटा दे। मैं उसे देख रहा था, मेरा चित्त बड़ा आनंद से बढ़ रहा था कि हाँ, यह है वेदव्रत, यह राष्ट्र का कवि। प्रणाम करने का मन क्यों आया? प्रणाम करने का मन इसलिए आया, वेदव्रत बहुत, अभी मैंने कहा था ना मेरा छोटा भाई है, शिष्ट भी है, दुष्ट भी है, तो वो इसलिए कहा था, हमारे पूज्य, इनके पिताजी हमारे बहुत बड़े संरक्षक रहे। वो कभी किसी कवि सम्मेलन में सहज भाव से आ जाते थे आशीर्वाद की मुद्रा में, लेकिन वेदव्रत आज के कुछ दिनों पहले तक, इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे जो मंच के प्रथम श्रेणी के रचनाकार हैं उनमें सर्वाधिक पैसा लेने वाले कवियों में से एक है। तो इसने पिताजी के आदर्श का इसने पालन नहीं किया, अच्छा खासा पैसा लिया। अच्छा, उस दिन क्या हुआ? उस दिन वेदव्रत ने कहा, यानी कैसे भावुक हो गया है, कैसा विचित्र। मैंने पहली बार सुना वेदव्रत को, तब मैंने कहा कि मेरा मन ऐसा लगा जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाव इस व्यक्ति में उठाया हो। इसने देखा वहां पर महिलाओं को झूमते हुए, इसने देखा वहां किसानों को पागल होते हुए, और इसने महसूस किया कि ये लोग इतनी रात में दूर से खेतों से चल करके आए हैं और सुनना चाहते हैं कविता, लेकिन संकोच कर रहे हैं। कैसे किसी कवि सम्मेलन में वेद